अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारा टास्क है एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि अगर एम एन पी आर एस आई इतने सारे मैट्रिसेस दे दिए, एग्ज़ाम में तो इनमें से कोई इक्का दुक्का यानी 2 देगा या 3 मैट्रिसेस दे देगा, देन फाइन। पहले मैट्रिक्स एम, यकीनन बाद में प्लस का सिंबल लगा के मैट्रिक्स एन, और इन दोनों का सम 1 + 10 11 हो गया, 2 + -1 1 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, 4 + 2 6 हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सेकेंड पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे n + i। सबसे पहले मैट्रिक्स n यहाँ पे ढूंढिए। ये n + i आ गया। आप फर्स्ट पार्ट भी कर चुके, आप सेकंड पार्ट कर चुके, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो अगले पेज पर पार्ट नंबर 3 में आई एम कैलकुलेट करने को कहा गया है। हम सबसे पहले मैट्रिक्स आई लिखते हैं 1 0 0 1। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम डेफिनेशंस में ये बात पढ़ चुके हैं। और यहाँ मैट्रिक्स एम की बारी अब आ गई। मैट्रिक्स एम हमारे पास था 1 2 3 4, सिंपल गिनती 1 2 3 एंड 4। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, देखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सिंपल और सादा फार्मूला याद रखिए। रोज़ को आपने मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम से। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 आंसर आ गया 1। चाहे तो 1 × 1 लिख के दिखा दें, वरना ज़रूरत नहीं है। 0 × 3 आंसर आ गया 0। जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कर चुके, थोड़ा सा गैप दीजिए। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बारी आएगी। 1 × 2 आंसर आ गया 2, 0 × 4 आंसर आ गया 0। बात समझ आ रही है? यहाँ हम पहुँच गए। अब फर्स्ट रो की बारी तो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो की बारी आ गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यकीनन आप सेकंड रो में चल रहे होंगे। 0 × 1 0, 1 × 3 3। ये बात जहन में रखिएगा कि देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो में है, लेकिन आप एलिमेंट्स कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं? फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो में रहते हुए फर्स्ट कॉलम एडजस्ट किया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब यहाँ आप गैप दे के लिखेंगे 0 × 2 0 और 1 × 4 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये देखिए ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम में यहाँ एलिमेंट्स आपने पुट किए, और आपके पास फाइनली आई एम किसके बराबर आ चुका, ये हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये रिज़ल्ट आ गया 1 2 एंड 3 4। अरे वाह, ये तो मैट्रिक्स एम आ चुका है। जी हाँ, ये मैट्रिक्स एम आ गया। तो याद रखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, अगर मैट्रिक्स वो ए है, चाहे वो उससे पहले प्री मल्टीप्लाई हो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स
उस मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई हो, बाद में मल्टीप्लाई हो। आइडेंटिटी खुद को कुर्बान कर देता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है, बाकी वही मैट्रिक्स बच जाता है। तो यही सिचुएशन एम आई में होगी। आप उसमें पहले एम मैट्रिक्स रखेंगे, फिर आई मैट्रिक्स, यहाँ आई पहले रखा था, एम बाद में, फिर एम पहले रखेंगे ये मैट्रिक्स, आई बाद में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा मैट्रिक्स एम आ चुका होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 में देखिए, पहले एम प्लस एन प्लस आई, 3 अब आपके पास मैट्रिक्स है एम एन और आई, तीनों के आर्डर सेम है, याद रखिएगा। तो आप पहले एम और एन तीनों लिख लेंगे, एम प्लस एन, जैसे ये प्लस दिस प्लस दैट, तीनों मैट्रिसेस। फिर आप पहले 2 को ऐड कर लें, आखिरी 2 को ऐड कर लें, या तीनों के एलिमेंट्स 1 बाई 1 ऐड करेंगे। कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। पार्ट नंबर 4 में हम पहुंचे हैं एम प्लस एन प्लस आई। सबसे पहले मैट्रिक्स एम, 1 2 3 4, सादा गिनती, काउंटिंग। फिर मैट्रिक्स एन, 10 -1 0 2 प्लस आई, मैट्रिक्स आई 1 0 0 1। अब एडिशन में ये कोई ख़ास क्राइटेरिया इस तरह का नहीं है कि आप पहले ये ऐड करें, आखिरी 2 ऐड करें, पहला और तीसरा ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लिहाजा कोई आपका जो दिल चाहे आप वैसे कर सकते हैं। फर्स्ट 2 मैट्रिसेस ऐड कर लें, लास्ट 2 मैट्रिसेस ऐड कर लें, पहला और आखिरी ऐड कर लें, लेकिन आसान ये लग रहा होता है कि साथ साथ जो 2 हैं वो कर लें। लिहाजा फर्स्ट और सेकंड कर लें अगर ऐड, तो 1 प्लस 10 यकीनन 11 बनेगा। 2 प्लस -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। 3 प्लस 0 तो 3 होगा। 4 प्लस 2 तो 6 होगा। अब ये 2 1 हो गए, ये 2 जान 1 कालिब बन गए। उसके बाद रह गया मैट्रिक्स आइडेंटिटी आई, 1 0 0 1। याद रहे कि जब ये आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई होता है तो अपने आप को कुर्बान कर देता है, लेकिन ये हमेशा कुर्बानी का बकरा नहीं बनता। ये एडिशन में ये अपने आप को बकरा नहीं बनेगा, ये उसके साथ शामिल हो जाएगा, कहेगा मैं भी आपके साथ कुछ हाथ बटाऊंगा, कुछ काम करूंगा। आइए देखते हैं ये क्या काम कर रहा है। 11 प्लस 1 12 हो गया, बिल्कुल सही है, ये हम यहाँ 12 लिख चुके हैं। 1 प्लस 0 1 हो गया, और 3 प्लस 0 3 हो गया, और 6 प्लस 1 7 हो गया। यूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर हम 4 कर चुके। अब पार्ट नंबर 5 6 7, एम और एन मल्टीप्लाई करना है। पहले एम रखें, फिर एन रखें, और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपने एम और आई मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से एन और आर को, पी और एम को मल्टीप्लाई कीजिए। 2m प्लस एन है, पहले आप 2 को m से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो 2m बन जाएगा। उसका जो आंसर है उसके साथ n ऐड कर दीजिए। कुछ ना कुछ आप भी कीजिए ना, ट्राई करें, इंजॉय करें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। पार्ट नंबर बी में कहा गया है कि आल्सो शो दैट। फर्स्ट पार्ट है m प्लस एन प्लस एस इज इक्वल टू m प्लस ब्रैकेट में n प्लस एस। कम्यूटेटिव लॉ नहीं है भाई, एसोसिएटिव लॉ है। ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से पार्ट नंबर सेकंड में है m इंटू एन प्लस एस इज इक्वल टू एम एन प्लस एम एस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये m आया बाहर से, लेफ्ट साइड से, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया। जालिम है। हम फर्स्ट पार्ट के हवाले से इस वक्त काम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है m प्लस एन। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले m प्लस एन कैलकुलेट करते हैं।
अब हम m प्लस n प्लस s देखते हैं। हमारे पास m प्लस n हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसमें हम यकीनन अब s ऐड करने वाले हैं। मैट्रिक्स s कहाँ है बे तू? मैट्रिक्स s यहाँ है, यहाँ चुप के बैठा है। हम इसे ढूंढ ढूंढ के थक गए और ये यहाँ छुपा बैठा है। आ गया। अब इन दोनों का सम कर देते हैं। 11 प्लस 3 14। सिंपल सिंपल, आसान आसान। मैथमेटिक्स तो वैसे ही आसान है ना, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और अब आसान हो चुकी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर है n प्लस s। हम n प्लस s कैलकुलेट करते हैं। कर चुके। अब आपने इसके साथ m ऐड करना है। यहाँ जगह मौजूद है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर इसे m प्लस n प्लस s करके दिखाता हूँ आपको। मैट्रिक्स m आपके भी सामने, बिल्कुल कोई धोखा नहीं, आपकी आंखों के सामने तैयार किया जा रहा है। आपको एतबार करना होगा। 1 प्लस 13 14 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, और 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया। अरे ये तो कमाल हो गया। 14 3 4 7, यही नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप चाहें तो इसका नाम आप इक्वेशन 1 इस इक्वेशन 2 कर सकते हैं। फ्रॉम 1 into लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसे डबल टिक मैंने कर दिया कि ये हमारा मुकम्मल हो चुका। इसी तरह से अगर हमें सेकंड पार्ट देखना है तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम पहुंचे हैं पार्ट नंबर 2 में, और इसमें ब्रैकेट में n प्लस s है। आपकी आसानी के लिए मैंने पहले n प्लस s यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर लिया। n प्लस s ये आंसर आ चुका। अब मैंने m को इस आंसर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, m इंटू n प्लस s, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं पहले मैट्रिक्स यहाँ पर m लिखूँगा। मेरे पास m है, क्या आपके पास है? हाँ है, आपके पास भी है। 1 2 3 4, दिस इज m फॉर मी, यानी मैं अपने पास खुद से हूँ। और n प्लस s ये आंसर आ चुका था। n प्लस s का क्या, 13 1 और 1 3। यकीनन ये आपके पास आंसर आ चुका है। ये आ गया। ठीक है जी, मैं ज़रा इसे संवार के लिख देता हूँ। ये आ गया। अब इन दोनों को हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। याद है ना कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? भूल गए? अरे भाई, एक तो भूलते बहुत हैं। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, यही तो फ़ायदा है मेरे साथ काम करने का। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 13, आंसर आपके पास आ गया 13। प्लस करेंगे 2 इंटू 1, आंसर आ गया 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बारी पूरी हो गई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, गैप देना मत भूलिए। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, ये आपके पास आ चुका। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बारी आएगी। 13 3s are 39, जी 13 का टेबल आना चाहिए। 4 1s are 4, 3 1s are 3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 3s are 12। यहाँ पहुँच गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास m इंटू n प्लस s, m इंटू n प्लस s का आंसर मैं यहाँ अपनी याददाश्त के लिए एक साइड पे लिख रहा हूँ। वैसे आप इसके नीचे लिखिएगा, क्योंकि मैं अगले पेज पर जाने वाला हूँ, ताकि फिर आपको ये नज़रों से ओझल ना हो जाए। 13 प्लस 2 इज़ इक्वल टू यकीनन 15, 6 प्लस 1 7,
और आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि 39 + 4 43 हो गया और 12 + 3 15 हो गया। ये हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी कर चुके, ये निकाल चुके। राइट हैंड साइड के लिए MN और MS दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पर। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें MN और MS चाहिए था, तो मैंने आपकी आसानी के लिए और टाइम बचाने के लिए MN निकाला। MN कैसे, पहले M और N की वैल्यूज़ आ गई, दो मैट्रिसेस यहाँ लिखे, इनका प्रोडक्ट लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 10 10 हो गया, 2 × 0 0 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × -1 -1, 2 × 2 4 हो गया। इसी तरह सेकंड रो पे फिर मल्टीप्लाई कर दिया और एंड पे इन दोनों को आंसर को ऐड करके यहाँ हमने निकाल लिया इसे। अब बढ़ते हैं हम MS की तरफ। MS भी इसी तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें चाहिए MN + MS, तो फाइनली हमने क्या करना है, MN + MS ये कैलकुलेट करना है। MN भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास है MN था 10, 3 और 30 और फिर 5। ये हमारे पास MN मैट्रिक्स था। फिर देखते हैं इसमें ऐड हमें क्या करना है, MS ऐड करना है। MS हमारे पास आ गया 5, 4, 13 और उसके बाद क्या है जनाब अली 10। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो यकीनन आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 10 + 5, तो यकीनन मेरे पास यहाँ 15 आ चुका और 3 + 4 यहाँ पर 7 आ चुका। मैं चोरी चोरी इसको भी देखे जा रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट हमने लेफ़्ट हैंड साइड का निकाला था, 30 + 13 = 43 एंड 5 + 10 = 15। नाजरीन यकीनन हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला आंसर आ चुका है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दैट। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 में क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली प्रोसेस को आपने करना है। N और R को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उससे पहले, यानी उस आंसर से पहले M मैट्रिक्स लिखेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, पहले M और N का प्रोडक्ट करेंगे राइट हैंड साइड लाने के लिए। M और N का जो आंसर आ चुका होगा, कोई भी मैट्रिक्स आ चुका, फिर उसके बाद उस आंसर के से राइट साइड पर R मैट्रिक्स लिख के उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो लेफ्ट और राइट आंसर बराबर आ चुका। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इफ M, N and I are these matrices then find MI, MN and NM। बेसिकली आपको जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। फर्स्ट पार्ट की तरफ हम देखते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, हमें MI चाहिए, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स M को यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद अगले मरहले में यकीनन मैट्रिक्स I की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। M हमारे पास है 1 -2 2 3 और I हमारे पास है 1 0 0 1। अब इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सारा कुछ कराया जा रहा है। आप उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 आ गया, -2 × 0 -0 हो गया, 1 × 0 0 हो गया, -2 × 1 -2 हो गया। ये फर्स्ट रो का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1s are 2 एंड 3 0s are 0। उसके बाद 2 0s are 0, 2 × 0 0 और 3 × 1 3। और यहाँ पर फाइनली बिल आखिर हमें MI मिल गया। क्या हुआ जनाब, MI है 1, उसके बाद आ गया 2, फिर आ गया -2 और फिर आ गया 3। ये हम इस तरीके से MI निकाल चुके हैं। अगर आप MN या NM निकालना चाहें तो इनमें वो भी यही तरीका कार होगा। बहरहाल आपकी आसानी के लिए इन दोनों में से मैं 1 2 1 2 मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट आप यकीनन खुद से ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं देखता हूँ कि मुझे NM अगर निकालना होगा तो कैसे मैं निकालूंगा। आइए जी, NM कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर
फिर वही रिवायती प्रैक्टिस, पहले मैट्रिक्स n लिखेंगे -2 4, फिर उसके बाद सेकेंड रो की बारी आ गई n m की वैल्यूज़ बाद में। बस यहाँ सिर्फ ख्याल ये रखना है कि कौन सा मैट्रिक्स आप पहले लिख रहे हैं और कौन सा बाद में। अगर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सकती है, और अगर ऑर्डर डिफरेंट है उसके लिए भी हम आगे जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे फिर मुमकिन होता है। वो वैसे बताता जाऊं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर हैं तो वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ हम आगे बढ़े और देखते हैं कि अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फिर कैसे होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 × 1 -2, 4 2s are 8। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3s are 12 आ गया आपके पास। भाई बड़ा ही सिंपल और आसान। तो मैथमेटिक्स तो वैसे ही आसान है। 7 1s are 7, सेकेंड रो की बारी आ गई 0 × 2 0, 7 2s are 14 और 3 × 0 यानी 0 × 3 0 आ गया। फाइनली हमारे पास आप m भी निकाल चुके, यानी यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ आपके पास 16 हो गया, ये -14 हो गया। ये नाजरीन और सामीन और हाजरीन आप देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ़ A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस हैं। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल a + b² इज नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b² या a² + b² + 2ab इसके इक्वल। वैसे तो ये फार्मूला है, लेकिन ये इसके इक्वल क्यों नहीं होता मैट्रिसेस में। इसी तरह से a - b × a + b इज नॉट इक्वल टू a² - b² इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। यहाँ हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि a + b²। सबसे पहले यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि सिंस चूँकि a + b² इज़ इक्वल टू, आप और मैं सब जानते हैं स्क्वायर का मतलब है कि वो वैल्यू अपने आप के साथ दोबारा अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो a + b को हमने अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a + b × a + b, तो ये हो गया a + b²। नाउ अब यहाँ पर ब्रैकेट का प्रोसेस करते हैं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिटेल में मैं लिखूँ तो मैं पहले यूँ लिखूँगा कि a पहले मल्टीप्लाई हो रहा है a + b के साथ, फिर उसके बाद बारी आ गई +b की। अब b ने मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया a + b के साथ। ये वो तफसीली तौर पे मैंने स्टेप कर दिया। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। अब a ने अंदर जब मल्टीप्लाई होना है तो a × a² आ जाएगा, a × b ab आ जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। b × a याद रखिएगा, आप तरतीब चेंज नहीं कर सकते। कहीं आप ba को ab ना लिखना शुरू हो जाएगा। आगे मैं रीज़न भी बताता हूँ कि क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं कर सकते। b × b b² हो गया। याद रखिए कि हमारे पास इसमें a² तो आपके पास आ गया, प्लस एंड वाला मैं b² भी यहाँ पे लिख दूँ। अब यहाँ एक ख़ास मरहला आ रहा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, यानी ab और ba आपस में बराबर नहीं होते। यानी आपके पास ये बात तयशुदा है कि ab इज़ नॉट इक्वल टू ba। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ख़ास सिचुएशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है जब दोनों मैट्रिसेस अगर हमारे पास सेम हैं। तो अगर a भी वही है b भी वही है तो फिर यकीनन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। यानी जैसे a × a कर रहे होते हैं तो मैट्रिक्स सेम हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो फिर वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे, तो उनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा।
हाँ, अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी लेफ्ट से उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या राइट से, यानी ए आई करें या आई ए करें तो भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। और अगली बात यह है कि अगर डायगोनल मैट्रिसेस हैं दोनों मैट्रिसेस तो भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ये बात याद रखिएगा। कोई बताता है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ हमारे हल्का अहबाब में, प्रोफेसर इमादुद्दीन साहब डीजी खान से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज डीजी खान में। तो उन्होंने ये हमारी डिस्कशन में ये बात आई थी कि जी अगर डायगोनल मैट्रिसेस हैं तो भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इमादुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ कि आपने एक रियाजी के तालिब इल्म की आपने हौसला अफजाई भी की और रहनुमाई भी की। तो चलिए जनाब, अब इसका मतलब है कि जब ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं हैं तो ए बी प्लस बी ए को 2ab या 2ba नहीं लिख सकते। लिहाजा मैं यहाँ पर अगर +2ab लिख दूँ तो इसका मतलब है लिख तो नहीं सकते, नहीं लिख सकते तो ये इक्वल का निशान इन इक्वल में यानी नॉट इक्वल टू में बदल जाएगा। साइड पे ये रीज़न देना ज़रूरी है, दो नुक्ते ऊपर एक नीचे। इसका मतलब है सिंस चूँकि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, लिहाजा ये ऐसे होता है। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। अब हम चलते हैं और हम यहाँ देखते हैं, हम लिखते हुए थे वहाँ पर लिखा हमने सिंस, इसको मैथमेटिकली यूँ भी लिख सकते हैं, दो नुक्ते ऊपर एक नीचे। सिंस चूँकि हमारे पास a माइनस b ने मल्टीप्लाई होना है किससे, a प्लस b से। यकीनन ऊपर आपने देखा कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल a ने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a प्लस b से मल्टीप्लाई होना है उसने a ने, और उसके बाद आगे कौन है, माइनस b, तो यहाँ माइनस आ गया। और अब b किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, a प्लस b से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। लो जी, इससे होने जा रहा है मल्टीप्लाई, तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। a से a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया a स्क्वायर, a इंटू बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए बी, और b a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बी ए, और b मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लें, ये वैसे रहेंगे। याद रहे कि ए बी और बी ए तो आपस में बराबर नहीं है, ऐसा नहीं होगा, लिहाजा ये भी नहीं होगा कि दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि अगर ए बी सी और डी 4 मैट्रिसेस हैं देन कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट में कहा है कि बी ए सी डी और डी सी कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि इज़ द प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल। थर्ड पार्ट में कहा गया है आर द मैट्रिसेस ए एंड बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि वेरीफाई दैट सी डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। और पांचवें पार्ट में कुछ इस ऐसी कहानी कही गई है, यहाँ प्रोडक्ट में थे कि शो दैट सी प्लस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन की तरतीब देके मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है कि एक बंदे ने इससे कहा कि यार क्या कर रहे हो आजकल। उसने कहा मैंने बीए कर लिया है, सोच रहा हूँ कि मैट्रिक कर लूँ। बिल्कुल इसी तरह से ये सवाल की तरतीब बनाई गई है कि मैं अब तनकीद ज़रूर करूँगा। आप देखिए, पहले कहा है कि बी ए कैलकुलेट करें, बी और ए का प्रोडक्ट मालूम कीजिए, और सेकंड पार्ट में कहता है कि क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। सुभान अल्लाह, सदके जाऊँ मैं तेरे, ये जो बुक तरतीब देते हैं। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए था कि क्या बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आप बी ए मालूम कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पार्ट में भी लतीफ़ा छोड़ा गया है। कहा गया है कि आर द मैट्रिसेस ए एंड बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैं फिर कहूंगा सलाम अरे तरतीब देने वाले, अल्लाह ही हाफिज़। बहरहाल यहाँ पर भी ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट होना चाहिए,
ये सेकंड पार्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं इसको तरतीब दोबारा देता हूँ। ये पार्ट नंबर फर्स्ट होना चाहिए, इसे पार्ट नंबर सेकंड होना चाहिए, और सेकंड पार्ट के बाद इस पार्ट को पार्ट नंबर 3 का दर्जा देना चाहिए था। यूं अरेंज करना चाहिए। तो मैं इसी तरतीब से सवाल करूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। मैं थोड़ा सा कड़वा हूं, इसलिए मैंने बात मुंह पे कह दी है, तो जो बुरा मानना चाहता है मना ले, हम तो सच बात ज़रूर कहेंगे। जी, पहला पार्ट मेरे हिसाब से इज़ द प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल। फर्स्ट पार्ट मैं देख रहा हूँ कि क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो याद रखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट तब पॉसिबल होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। यहाँ पे अगर बी ए का मैं यहाँ एक रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये रफ वर्क मैं ज़रा कर रहा हूँ कि जनाब बी ए, बी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, वो है हमारे पास 2 by 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब कहा कि बी और ए, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है जी, साइज, तरतीब, उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑर्डर या साइज कहा जाता है। वो है 2 रोज 1 कॉलम, 2 by 1 क्या है, 2 by 1। अब याद रखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट अगर हम बी ए करना चाहते हैं तो पहला, अगर बी ए के लिए क्या होगा, इसके कॉलम्स कितने हो गए 2 और ए की रोज कितनी हो गई 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। इसका मतलब है बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल है, प्रोडक्ट बी ए इज पॉसिबल। अच्छा, ये तो आपने कह दिया कि पॉसिबल है। भाई क्यों पॉसिबल है, ये तो आपने रटा रटा जवाब दे दिया जी, पॉसिबल है बिकॉज, रीजन ये दीजिए, अगर आप रीजन देंगे, रीजन फॉर द ऑल सीजन, फिर तमाम सीजन्स के लिए एग्जामिनर कहेगा वाह क्या बात है कि बच्चे ने हर बात का जवाब दिया है। क्यों पॉसिबल है जी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है जी, कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, बी का नंबर ऑफ कॉलम्स थे 2, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जो कि ए हो गया वो भी 2 है, दोनों के उसका कॉलम के तादाद उसके रोज की तादाद सेम है, लिहाजा इसलिए ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्लियर होगी बात। अब हम पार्ट नंबर 2, मेरे हिसाब से पार्ट नंबर 2 के लिए देखते हैं। आर द मैट्रिसेस ए एंड बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए एंड बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी। अब ए बी के लिए देखते हैं, चलते हैं हम अगले पेज पर, हम आपको दिखा सकूँ। अब हम निकालते हैं बी ए। तो बी ए के लिए यकीनन तरतीब वही के पहले मैट्रिक्स बी है 2, 3, 4 एंड 0, और उसके बाद मैट्रिक्स ए को यहाँ आप पुट कीजिए 1 और -3 इसके एलिमेंट्स हैं, ये बी ए। अब कैलकुलेट करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार पुराना, बार बार दोहराई ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है तो 2 1s are 2 और आगे आएगा 3 3s are 9, माइनस का 9 है तो माइनस का कर देंगे, वरना अमूमन क्या किया जाता है प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब क्योंकि दूसरा कॉलम तो है नहीं लिहाजा अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1s are 4 एंड 0 into 3 0। अब इसका आंसर मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, नीचे जगह मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो मेरे पास मैं सामने, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है, आज तक ईजाद के अब्बे का पता नहीं चला कि कहाँ है, तो ये बी ए हम निकाल चुके हैं जी। अब हम चलते हैं इसी तरह से सी डी और डी सी, इनमें से कौन सा निकालें, दोनों आप खुद निकाल लेंगे, सी डी और डी सी निकाल सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लाई कीजिए, इंजॉय कीजिए। हम चलेंगे पार्ट नंबर, हैं क्या कहा, चलेंगे
आप अगर कह रहे हैं तो मैं DC निकाल देता हूँ। जी आपका जी आपकी बात मैं जनाब टालता नहीं हूँ। मुझे आवाज़ आई कि ये वाला तो करवा दें, हालांकि आप स्क्रीन की उस तरफ बैठे हैं, फिर भी मेरे तक आवाज़ आपकी पहुंच गई। तो अगर हिम्मत हो, यानी अगर दिल से आप जो बात करते हैं, वो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो जी ये आपकी ताकत परवाज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस DC पार्ट को कर दूं, DC को प्रोडक्ट को दिखा दूं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 4 into 6 6 4 24 6 चौके 24। उर्दू में भी हम कह सकते हैं -1। ये जैसे हमें जनाब टेबल पढ़ाया जाता था, पहाड़े जिसे कहते थे। हाँ, 8 6 48। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसके बाद बारी आ गई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 8 एंड 2 4 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 8 2 16। और जनाब आली अब रिज़ल्ट मैं सामने ही लिखूँगा। मेरे पास फिर एक बार मजबूरी है, जगह कम है। 24 और 2 होते हैं 26, और 48 48 में से एक माइनस करेंगे तो 47 हो गया। 8 और 8 यकीनन 17 नहीं होते, 16 होते हैं। 16 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ये हम कौन सा निकाल चुके, हमने DC निकाल दिया। CD आप खुद ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। हम चलते हैं, अब ये पार्ट हो चुका था, पार्ट नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं, फिर पार्ट नंबर 5 भी देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब ये कहा गया कि C+D ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज D ट्रांसपोज। याद रखिएगा, एक नोट आप जनरली ये नोट कर लीजिए, काम की चीज़ है, आगे भी काम आएगी। कि अगर आपके पास A, B और C 3 मैट्रिसेस हैं और उनका ट्रांसपोज कहा गया है, मैं पहले ये बात बता चुका हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे लास्ट वाले का ट्रांसपोज, सेकंड लास्ट का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद फर्स्ट का यहाँ पे ट्रांसपोज लिखेंगे। लेकिन अगर मैट्रिक्स एडिशन की बात है, A प्लस B आपके पास है, फिर प्लस C है या -C है, आपके पास उसका ट्रांसपोज है। इसमें तरतीब का कोई तब्दीली नहीं होती। पहले A ट्रांसपोज, फिर क्या आएगा B ट्रांसपोज, और फिर क्या आएगा C ट्रांसपोज आएगा। इसमें कोई नहीं, चाहे यहाँ प्लस है या माइनस है। मैं आपकी आसानी के लिए एक और बात भी यही बता देता हूँ कि अगर A माइनस B ट्रांसपोज है तो यकीनन आप याद रखेंगे क्या आएगा, पहले A ट्रांसपोज फिर -B ट्रांसपोज। ये एक नोट आपके लिए आसानी के लिए था, लिख दिया। चलते हैं अब C प्लस D की तरफ। तो हमें सबसे पहले मैट्रिक्स C और D का एडिशन चाहिए। यहाँ पर मैट्रिक्स C आ गया और इधर मैट्रिक्स D आ गया। C और D मैट्रिसेस लिखने के बाद इनको ऐड अप करेंगे। C मेरे पास है 2 - 1, अब C प्लस D का ट्रांसपोज क्या होगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए। लो जी, ये आपके पास C प्लस D ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद अब हम चलते हैं C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। लो जी, C ट्रांसपोज प्लस क्या करना है D ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पहले C का ट्रांसपोज ले लीजिए। मैट्रिक्स C जो लिखा हुआ था उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं जी आप रो को ही कॉलम बना रहे हैं। नो जी, कॉलम को रो बना दें। आप अगले पार्ट में नेक्स्ट में D का ट्रांसपोज लेते हैं। आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए। चलिए, आप भी खुश हो जाइए। सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। बात वही है, फर्स्ट रो को कॉलम बना दे, देखिए वही चीज़ आ गई। चलिए जी, अब इन दोनों को हम करते हैं ऐड।
ऐड करेंगे 2 + 1 यकीनन 3 होता है, 4 + 4 यकीनन 8 होता है, -1 + 6 यकीनन 5 है और 8 + 2 यकीनन 10 होता है और यही होता रहेगा। देखिए यही आंसर आ चुका है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका। चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया करें, इसे इक्वेशन नंबर 2 और फिर लिखा करें फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दैट। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। ज़िंदगी बखैर। तो नए लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।